वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय गीता साधकों, सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हमने गीता जी के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक लिया था, जो इस प्रकार था: योत्स्यामानान्वेख्येयं चैत्रैत्र समागत धार्तराष्ट्राश्च दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रेचकीर्षव। यानी कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं, ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा। और आज 24वां श्लोक होगा। तो अर्जुन का ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसका संजय आज के श्लोक में बता रहे। 24वां श्लोक है: संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। तो यहाँ पर एवमुक्तो इस प्रकार से कहकर ऋषिकेशो भगवान श्री कृष्ण गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन अर्जुन, भारत अर्जुन के लिए आया, सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित्वा रथोत्तम, स्थापित किया रथोत्तमम, उत्तम रथ को इसने स्थापित किया भगवान कृष्ण ने। अब हम एक एक शब्द का और अधिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पर भारत शब्द जो आ रहा है वो भरतवंशी राजन के लिए आया है। गुडाकेशेन वो कौन है? निद्रा विजयी हैं, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो भारत हैं, भरतवंशी राजन जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अर्जुन के लिए आया गुडाकेशेन। एवं उक्त ऋषिकेश, इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयो दोनों सेनयोर मध्य, सेनाओं के मध्य भाग में रथ स्थापित कर दिया। अब हम एक एक वाक्य का विन्यास करेंगे और विवेचन करेंगे। गुडाकेशेन, यहाँ पर गुडाकेश शब्द के दो अर्थ हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का भी होता है, यानी जिनके बाल मुड़े हुए हों, जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हों यानी घुंघराले हों, उसका नाम गुड़ाकेश होता है। और गुड़ा का नाम निंद्रा भी है। निंद्रा का ही स्वामी, जो निंद्रा का स्वामी है, यानी कि निद्रा ले चाहे नहीं ले, उसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम है गुड़ाकेश। अर्जुन के केस घुंघराले भी थे और निद्रा पर भी आधिपत्य था उनका, इसलिए उनको दोनों ही तरह से गुड़ाकेश कहा गया है। दूसरा शब्द एवमुक्त, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता है और जो विषय भोगों का दास नहीं होता है, केवल भगवान का ही दास होता है। उस वक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं हैं, उसकी आज्ञा का भी पालन करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को क्या करते हैं? खड़ा कर देते हैं। तो कैसा सुंदर भाव यहाँ पर हम देख रहे हैं। शब्द आया ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों का नाम ऋषि को होता है। जो इंद्रियों के ईश हैं यानी स्वामी हैं, उनको क्या कहा गया है? ऋषिकेश। और पहले वे 21वें श्लोक में
यहाँ पर ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है जो मन, बुद्धि, इंद्री आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं। आखिर वो कौन हो सकते हैं? वो अंतर्यामी भगवान ही हो सकते हैं। और वो यहाँ पर अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये भी उनकी अर्जुन पर कितनी भारी कृपा है। और यहाँ पर शब्द आया है सेनयोर मध्य, सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। आज अपनी विवेचना यहीं पूर्ण होती है और अगला जो 25वां श्लोक है उसको अपन कल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।